शांत अयोध्या नगरी रात के घने अंधकार के बीच सन्नाटे में डूबी थी। महाराज दशरथ के महल के आंगन में एक विचित्र सी हलचल थी, जो केवल कुछ खास मंत्रीगण और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में महसूस की जा सकती थी। महल की दीवारों पर टिमटिमाते दीपकों की रोशनी, रहस्य का वातावरण और मंत्रों के उच्च स्वर के बीच गूंजते वेदों के पाठ से वातावरण आध्यात्मिक शक्ति से भर गया था। यह वो रात थी जब दशरथ की प्रतिज्ञा और तपस्वी ऋषि मुनियों के सामूहिक प्रयासों का फल धरती पर अवतरित होने वाला था। यज्ञशाला में भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यज्ञ का निरीक्षण किया। उनका मुखमंडल गंभीर था, मानो किसी गूढ़ सत्य को भांप रहे हों। उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, इस यज्ञ का पूर्ण होना केवल देवताओं की कृपा पर निर्भर नहीं है। यहां कुछ अदृश्य शक्तियां भी विचरण कर रही हैं। दशरथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दशरथ ने कांपते स्वर में पूछा, ऋषिवर, ये कैसी शक्तियां हैं? क्या यह यज्ञ सफल नहीं होगा? भृगु ऋषि ने एक क्षण को मौन धारण किया, फिर बोले, ये शक्तियां तुम्हारे कुल के अतीत से जुड़ी हुई हैं महाराज। यदि तुम्हारा मन और कर्म शुद्ध है तो कोई बाधा यज्ञ को विफल नहीं कर सकती। यज्ञ प्रारंभ हुआ। समिधाओं की आहुति के साथ अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगीं। गूंजते मंत्रों के बीच कुछ क्षणों के लिए सबकी दृष्टि धुंधली हो गई। उस पल में महाराज दशरथ ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक स्वर्णिम रथ जिसमें श्यामकर्ण घोड़ा जोड़ा था और उसमें बैठे थे 4 दिव्य पुरुष, जिनके मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी थे। अचानक एक घने बादल के बीच से आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा तप और यज्ञ सफल हुआ। परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। यह 4 दिव्य आत्माएं तुम्हारे पुत्र बनकर इस धरती पर अवतरित होंगी। लेकिन ध्यान रहे, इनके जन्म के साथ ही अयोध्या पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा है। महाराज दशरथ ने उस आकाशवाणी को सुनकर मन में गहरे भावों का अनुभव किया, आनंद और भय का एक अद्भुत मिश्रण। यज्ञ की समाप्ति के बाद प्रसाद को तीनों रानियों में बांटा गया। उसी रात कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के कक्षों से दिव्य प्रकाश बाहर निकलने लगा, जो पूरे महल को चमत्कृत कर रहा था। महल के सेवक इस चमत्कार को देखकर भय और विस्मय से भर गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न के उदय होते ही कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। जब शिशु का पहला क्रंदन हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा हो। उस शिशु के चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल था, जो साधारण नेत्रों से दिखाई नहीं देता था। जब महल के आंगन में उसे पहली बार लाया गया तो अचानक वातावरण में सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां प्रकट हुए और अप्सराएं दिव्य संगीत और नृत्य में मग्न हो गए। लेकिन इस दिव्य घटना के साथ ही कुछ अप्रत्याशित भी हुआ। अयोध्या के समीपस्थ जंगलों में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। पशु अचानक उग्र हो उठे और नदियों का प्रवाह अनियमित हो गया। ऋषि वशिष्ठ ने इस पर विचार करते हुए महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम के जन्म के साथ ही अयोध्या पर एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। इसे समझने के लिए हमें गहन तप और ध्यान करना होगा। अगले कुछ दिनों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी पुत्रों को जन्म दिया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म भी शुभ मुहूर्त में हुआ। लेकिन राम के जन्म से जुड़े संकेतों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। समय के साथ राम बड़े होने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता और अद्भुत क्षमताओं ने गुरु वशिष्ठ को भी अचंभित कर दिया। लेकिन राम का व्यक्तित्व जितना प्रकाशमय था, उतना ही वह एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ प्रतीत होता था। एक दिन जब राम अपने भाइयों के साथ वन में शिकार के लिए गए तो एक वृद्ध तपस्वी ने उन्हें रोका। तपस्वी ने कहा, अयोध्या के युवराज, तुम्हारा जन्म केवल सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम्हें समय आने पर इस रहस्य को जानना होगा। राम ने तपस्वी के शब्दों को गंभीरता से लिया। वे अपनी माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ के पास गए और इस बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। केवल इतना कहा, समय आने पर सब समझ जाओगे। राम की अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम ने उन्हें अयोध्या का गौरव बना दिया। लेकिन उनकी आत्मा में गहराई तक एक रहस्यमय प्रश्न हमेशा रहता था, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर उनके भविष्य की ओर इशारा कर रहा था, जो कि केवल एक राजा का नहीं, बल्कि एक आदर्श पुरुष और धर्म के रक्षक का पथ था।